नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। मीट बैन का बुखार मुंबई से निकलकर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अहमदाबाद तक फैल चुका है। जैन समुदाय के पर्युषण पर्व को लेकर के 4 राज्यों में 5 से लेकर 9 दिनों तक के लिए मांस की खरीद फरोख्त पर पाबंदी लगा दी गई है। इस बीच खबर यह आ रही है कि दबाव के चलते बीएमसी ने मीट बैन को 4 दिन से घटा करके 2 दिन का कर दिया है। बहरहाल सरकार अब लोगों के खान पान पर सेंसरबाजी करने पर उतर ही आई है, तो यह भी बता देती कि मीट नहीं खाएं तो क्या खाएं, लेकिन सरकार नहीं बताएगी, क्योंकि दाल और सब्जियों के दाम महंगाई कम करने के आसमानी वादों को जमीन पर ले आए हैं। दामों की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए लगता नहीं कि दाल की कीमत 200 रुपए किलो पहुंचने में अब ज्यादा वक्त लगेगा। ऐसे में पहले से महंगाई के बोझ तले दबी जनता पर मीट बैन थोपकर नेता अपनी सियासत चमका रहे हैं। जनता भूखों मरे तो मरती रहे। सवाल उठता है कि कमर तोड़ महंगाई और वोट बैंक की राजनीति के दो पार्टों के बीच जनता कब तक पिसेगी। मुंबई और राजस्थान की तर्ज पर गुजरात के अहमदाबाद और छत्तीसगढ़ में भी मीट बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है। जैन समुदाय के पर्युषण पर्व की दुहाई देकर रमन सिंह सरकार ने फरमान जारी किया है कि 17 सितंबर तक पूरे छत्तीसगढ़ में मीट की खरीद फरोख्त नहीं की जाए। चूंकि पर्युषण पर्व जैन समुदाय का एक महत्वपूर्ण पर्व है और उनकी भावनाओं का आदर करते हुए, अल्पसंख्यक हैं उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार ने ऐसा निर्देश जारी किया है। वहीं अहमदाबाद में भी हफ्ते भर के लिए मांस की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। इससे पहले मुंबई और राजस्थान में भी पर्युषण पर्व के दौरान मीट की बिक्री पर बैन का आदेश निकाला जा चुका है। मुंबई में मीट पर बैन को लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। सरकार की सहयोगी शिवसेना के साथ साथ एमएनएस, एनसीपी और कांग्रेस सड़कों पर उतरकर मीट बेच रही है और सरकार को कोस रही है। शायद हिंदुस्तान एक अफगानिस्तान बन रहा है और अब तो शायद लोगों को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो फैली हैं राज्यों में या केंद्र में काम कर रही है, उनसे भारत में बसने वाले किसी व्यक्ति को, नागरिक को सांस लेने के लिए भी सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। शायद वो दिन दूर नहीं। देश की राजनीति को सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करने का प्रयास है। ये मुद्दे पहले भी थे। खाने की आजादी, पीने की आजादी, घूमने की आजादी, बोलने की आजादी, ये भी सरकार तय करेगी, तो फिर लोकतंत्र और संविधान का क्या होगा। सरकारें कहती हैं कि मीट नहीं खा सकते तो आम आदमी क्या खाए, क्योंकि दाल रोटी तो अब अमीरों का खाना बन चुका है। दम है तो दाल खरीद कर दिखा दीजिए, पसीना ना छूट जाए तो कहिएगा। मूली भी 140 रुपए किलो है और दाल भी 140 रुपए किलो है, तूर या अरहर जिसको बोलते हैं। तो ये मोदी जी का कमाल है कि घर की मुर्गी दाल बराबर के मुहावरे को उन्होंने सही साबित कर दिया। सवाल उठ रहे हैं कि जैन समाज की मांग पर ऐसी पाबंदी लगाकर सरकार क्या संदेश देना चाहती है। कल को अगर दूसरे धर्मों के पवित्र दिनों के दौरान भी ऐसी ही पाबंदी की मांग उठी, तब सरकार क्या करेगी। ऐसी पाबंदी के दौरान मीट कारोबारियों के नुकसान का सवाल तो अपनी जगह पर है ही। लोगों के खान पान पर सेंसरबाजी करने वाली सरकारें अगर जनता की कटती जेब की भी फिक्र कर लेती तो ज्यादा बेहतर होता। इस माहौल में ये सवाल भी बड़ा है कि राजनीति और महंगाई के बीच आम आदमी आखिर कब तक पिसेगा। रायपुर से संजय शेखर के साथ राजेश कुमार, मुंबई, इंडिया न्यूज। तो राजनीति और महंगाई के दो पार्टों के बीच जनता आखिर कब तक पिसेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। आइए अब देखते हैं कि महंगाई का क्या आलम है और कभी आपकी थाली का जरूरी हिस्सा रहने वाली दाल कैसे छूमंतर हो रही है थाली से। दिल्ली से गीतम श्रीवास्तव बता रही हैं फुटकर बाजार में दाल के दाम कहां तक पहुंच चुके हैं। कहते हैं कि आम आदमी दाल रोटी खा के अपना गुजारा कर लेता है, लेकिन दाल के बढ़ते दामों ने आम आदमी के खाने का जायका पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के एक ऐसे ही रिटेल शॉप पे
आप देख सकते हैं कि दाल के दाम पहले जो थे उससे अब के दामों में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। क्या कुछ दाल के दाम अब हो गए हैं, कितना इजाफा हुआ है, इस पे बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है इस रिटेल शॉप के मालिक भानु गुप्ता। भानु गुप्ता जी, मुझे बताइए कि क्या कुछ पहले थे कीमत और अब क्या हुई। सबसे पहले अगर हम बात करें अरहर की दाल की, क्योंकि वो अमूमन सबसे ज्यादा खाई जाती है, अरहर की दाल के बारे में बताइए कितना इजाफा हुआ है। इसमें 20 रुपीज का इजाफा हुआ है। पहले ना 100 वन टाइम दिया 150 140 हो गई है। कितने पहले तक ये 100 रुपए की थी और अब कितने कब 140 150 हो गया। इसका 30 रुपीज इंक्रीज हो गया है। कितने वक्त पहले ये समथिंग 2 मंथ्स 2 महीने पहले ये 2 महीने पहले 100 रुपए की बिकने वाली दाल अब 150 रुपए तक पहुंच गई है। भानु गुप्ता जी, अगर हम बाकी की दालों की, उड़द की दाल की, चने की दाल की, मूंग की दाल की बात करें, इन दालों के रेट्स में कितना इजाफा हुआ है? सब में 20-25 होंगे जरा मुझे अभी तक। आप अगर मूंग की दाल जैसे कि पहले 90 थी, अब 110 हो गई, 100 हो गई है। और मसूर की हो गई है 90, अब 100 हो गई है वो भी। तो चने की दाल में हो गया है, पहले 40 थी, अब 65 हो गई है। उड़द की दाल, उड़द में भी 90 थी, अब 110 120 हो गई है वो भी। कारण क्या माना जा रहा है इतनी जो महंगाई बढ़ रही है दालों की? ये पीछे से माल खराब हो गया, थोड़ा मौसम के ऊपर भी प्रभाव पड़ा था इस वजह से। अच्छा, जिस तरह से दाल के रेट्स बढ़े हैं, क्या बिक्री में कुछ बदलाव आया है? क्या कम डाउन हो गई है थोड़ी हमारी सेल पे भी फर्क पड़ता है। अब ग्राहक जो पहले 1 किलो लेता था, अब आधा किलो से काम चलाता है वो। बिल्कुल, यानी अगर मोटा मोटी देखें तो हर दाल में लगभग 20 से 30 रुपए 30 रुपए का इजाफा हो गया। बिल्कुल, तो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि दाल के बढ़ते दामों ने जो आम आदमी की थाली है उसका जो पूरा हिसाब है, जो एक महीने का बजट है, वो बिगाड़ दिया है। क्योंकि दाल एक ऐसी चीज है जो सभी लोग खाते हैं, आम आदमी से लेकर के सभी तबके के लोग दाल खाते हैं। और ऐसे में जब सभी तरह की दालों में 20 से 30 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसका सीधा सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता दिख रहा है। कैमरा पर्सन प्रकाश तिवारी के साथ गीतम श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दालों के दाम क्या कहर डा रहे हैं, आम जनता किस कदर महंगाई के आंसू रो रही है, बता रहे हैं जतिन गोस्वामी। दिल्ली एनसीआर में भी आपकी थाली बहुत महंगी हो गई। जी हाँ, बहुत महंगी। दालों की ही बात करते हैं। पहले आम आदमी कहता था कि दाल रोटी खा लें, लेकिन दाल रोटी भी अब महंगाई के जमाने में आपकी थाली से दूर होती जा रही है। गाजियाबाद में हम आ पहुंचे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अरहर की दाल की, जो इस समय 140 रुपए किलो से 145 रुपए किलो तक बिक रही है। ये अरहर की दाल आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महज चंद हफ्तों पहले जिसके रेट 100 रुपए किलो थे, वो अचानक से उसमें इतना उछाल आया है। 140 रुपए किलो से 145 रुपए किलो तक ये दाल बिक रही है। बाकी दालों का भी अगर हम बात करते हैं, बाकी दालों की भी, तो उनके रेट्स में भी 20 से 30% का इजाफा हुआ है। राजमा आप इस समय अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो इस समय 80 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। रिटेल में जो करीब 65 रुपए किलो तक बिक रहे थे। इसके अलावा दूसरी दालों की बात करें, अगर हम मलका दाल की बात करते हैं, तो ये भी इस समय 100 रुपए किलो तक बिक रही है रिटेल में, जिसके दाम करीब 80 रुपए किलो कुछ हफ्ते पहले तक थे। सभी दालों के रेट्स में ज्यादातर असर पड़ा है और जो रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा कहा जाए तो बढ़ गए हैं। यहाँ पर जो दालें आप देख रहे हैं, हम एक रिटेल शॉप में ही मौजूद हैं और इस तरह के पैकेट्स इन्होंने बनाकर रखे हुए हैं। और जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि दालों की बिक्री भी कम होती जा रही है, क्योंकि लोग महज 250 ग्राम तक ही दाल ले रहे हैं और किसी तरह से अपना गुजारा चला रहे हैं इस महंगाई के जमाने में। उड़द की दाल 90 रुपए किलो से 120 रुपए किलो तक पहुंच गई है। चने की दाल की बात करें तो 70 से 80 रुपए किलो तक पहुंच गई है। राजमा का भी कमोवेश वही हाल है, 70 रुपए किलो से 80 रुपए किलो तक ये पहुंच गया है। 20 से 30% तक का इजाफा दालों के रेट्स में। दुकानदार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्या वजह है इसमें जो इजाफा हुआ है दालों के रेट्स में, क्या वजह है? दालों का असल में बिक्री तो कम हो गई है। पहले दाल महंगी थी, मंदी थी, अब तेज है तो गायक लेता नहीं। अब दाल अरहर की बहुत महंगी है जी, मलका बहुत महंगी है, चने की दाल महंगी है, चने महंगे हैं। हमने देखा आपने छोटे छोटे पैकेट्स बना के रखे हैं, क्या लोग कम खरीद रहे हैं? कम खरीदे, पहले 1-1 2-2 किलो दाल ले जाओगे, पाव दाल मांगे जी। महंगाई की वजह से। इसकी वजह क्या है, अचानक से उछाल क्यों आ रहा है रेट? वजह कुछ नहीं कह सकते जी। इसमें जो है
अभी तो गवर्नमेंट को पता होगी कि क्या वजह हो सके। जी, दुकानदार का यही कहना है कि वजह उन्हें भी नहीं पता है क्या है। आपको ये दालें दिखाएं, जैसा कि ये कह रहे हैं कि लोग पाव भर तक दाल ले जा रहे हैं और किसी तरह से गुजारा चला रहे हैं। जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं महंगाई के जमाने में। एक तरफ प्याज के रेट्स आसमान छू गए थे तो दूसरी तरफ दालों के दाम इस तरह से बढ़ना। आम आदमी पहले सोचता था कि दाल रोटी खा लेंगे, लेकिन क्या गुजारा हो पाएगा? दाल खा पा रहे हैं? दाल तो बिल्कुल नहीं हो पाया, अब तो सब्जियों से गुजारा करना पड़ रहा है। दाल बहुत महंगी होती जा रही है जी। और पहले आधी किलो लेते थे, अब 250 ग्राम लेते हैं। और बस समस्या घर चलाना आसान है जो आपकी सैलरी है उसमें आजकल? अभी मतलब ही नहीं उठता, ये बहुत महंगाई होती जा रही है। इनका यही कहना है कि महंगाई बढ़ती जा रही है और सरकार को इसमें कुछ कदम उठाना चाहिए। लेकिन जैसा कि हम बता रहे हैं कि पहले आम आदमी कहता था कि दाल रोटी खा लें, तो शायद दाल रोटी में से दाल तो अब आपकी थाली से पूरी तरह से इस महंगाई ने दूर कर दी है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। दालों की आसमान छूती कीमतों ने आम आदमी की रोजमर्रा का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। मुंबई से अभिषेक शर्मा बता रहे हैं कैसे आम आदमी अपना बजट और राशन की लिस्ट दोनों से तालमेल बिठाने की जुगत में बेहाल है। महंगाई की मार अब हर किसी पर पड़ने लगी है। आम आदमी आखिरकार खाए तो खाए क्या, क्योंकि दाल भी अब महंगी हो गई है। सब्जियां अब तक महंगी थी, चाहे वह टमाटर की बात करें, चाहे वह आलू की बात करें, चाहे वह प्याज की बात करें, अब तक महंगा हो गया था। लेकिन अब दाल भी बहुत महंगी हो गई है। लोगों की थालियों से दाल गायब होती जा रही है, क्योंकि दाल के भाव जो हैं वह आसमान छू रहे हैं। हम इसी तरह से एक दुकान में मौजूद हैं, आप देख रहे हैं दाल के भाव यहाँ पर जो रेट लगे हुए हैं वह कम से कम 140 रुपए से लेकर 160 रुपया है। जो इसी दाल का भाव अब तक जो पिछले, अगर हम कुछ दिनों पहले बात करें तो 80 रुपए किलो, 70 रुपए किलो हुआ करता था, लेकिन अब दाल का भाव दोगुना हो गया है। आप देख रहे हैं अलग अलग तरीके की दाल होती है, लेकिन किसी का भी भाव इस वक्त कम नहीं है, यानी 140 रुपए से ऊपर ही है। सबसे कम जो अगर दाल यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ दुकान में, कोई भी हमको दाल दिखाई नहीं पड़ रही है। सब 160, 140 दिख रहे हैं। कानपुर तूर दाल है 160 रुपया है। चना दाल जो सबसे कम बताई जाती है, जो अब तक 40 रुपए किलो हुआ करती थी, उसका भी भाव 88 रुपया किलो है। यानी तमाम दाल जो है वो दाल महंगी हो गई है। आखिरकार आम आदमी खाए तो खाए क्या। हमारे साथ इस तरह से आम आदमी मुंबई के मौजूद हैं, हम उनसे ही जानते हैं कि दाल कैसे इनके थालियों में जाएगी। अब मतलब जी क्या कहेंगे, दाल आप खरीदने आती होंगी पहले, अब कितना दाल खरीदती है? दाल बहुत महंगी हो गई। दाल हम लोग 5 किलो खरीदते थे, कभी 10 किलो खरीदते थे, अब 1 किलो भी लेना मुश्किल चल रहा है। क्यों? बाल बच्चे में कैसा पालेंगे, कैसा संभालेंगे? महंगाई तो इतनी बड़ी है कि हद की बेहद, गुजरान नहीं हो रहा घर का। आप लोग डेली काम करते हो, डेली पैसा घर में लाते हो, दाल लाते हो, लेकिन अब वो भी दिन नहीं आ रहे। वो भी दिन नहीं आ रहे। काम करके खाएंगे वो भी दिन नहीं आ रहे। क्या करके खाएंगे बताओ इतना महंगाई में? और मोदी सरकार ने वायदे कहा गया था अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आएंगे। मोदी सरकार तो और बड़ा महंगाई कर दिया है। क्या अच्छा करेंगे बताओ? पहले का ही जमाना अच्छा था। बिल्कुल, महंगाई बहुत अच्छी हो गई। आप देख रहे हैं कि एक महिला जो है, जो डेली काम करती हैं और घर में खाना बनता है, या किस से नाराज हैं और किस से इनके घरों में दाल नहीं मिलती है। और एक शख्स मौजूद है, क्या कहेंगे आप साहब, यहाँ पे किस तरह से दाल बहुत महंगी हो गई है? घरों में दाल क्या खा पाते हैं आप लोग? नहीं, सबके लिए एक ही लाइन काफी है कि पहले जमाना था जब हम बड़े हो रहे थे तब हम सुनते थे दाल के घर की मुर्गी दाल बरोबर, मगर आज देखने जा रहे हैं हम कि घर की मुर्गी दाल बरोबर होने लग गई है। ऐसा हाल हो गया है, मुर्गी से महंगी हो गई है दाल। और खास करके वेजिटेरियन लोगों के लिए या जैनों के लिए, जैसे हम हैं, हम लोगों के लिए तो महंगाई आसमान छू गई है, क्योंकि दाल भी लाना मुश्किल हो रहा है, सब्जियां महंगी हो गई है। तो खाए तो हम खाए क्या? हमारा धर्म परिवर्तन कर ले, ये प्रश्न आ रहा है। गरीब जो है वो क्या करेगा? महिला जिसे खबरा रही थी कि बहुत ज्यादा हालत खराब है, दाल जो 10 किलो खराब करती थी 1 किलो 5 किलो पे आ गई है। क्या आपके घरों में भी वही हालत है दाल? क्योंकि आप भी साथ कभी निकलते थे, खरीदने निकलने के लिए नहीं होते, लेकिन अब निकलते हैं खरीदने के लिए दाल। क्योंकि देख रहे हैं दुकान में क्या नहीं, अब पहले और अभी में हमारे इसमें अंतर इतना हो गया है कि पहले जो एक ही दुकान पे जाते थे वहीं से ले लेते थे, अब 4 दुकान में भाव पूछा जाता है, इंटरनेट पे जाते हैं, कहाँ पे सस्ती पड़ेगी वही सबसे ऑर्डर देते हैं। इतना फर्क जरूर आ गया। मोदी सरकार के राज में आप मतलब कम खाएंगे ऐसा? अब मोदी सरकार की राज में शरीर को मेंटेन करना पड़ रहा है, खा नहीं पा रहे। कितना भी कमा लो पूरा नहीं होता है, पूरे खर्चे निकलने इतना किसी की भी धंधा नहीं चल रहा है। आज हर किसी को अपने अपने धंधे के अंदर से कम खर्चा करने की नौबत आ गई है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे खाने का है, चाहे टैक्सेस का है, हर परिस्थिति में यही है। बिल्कुल,
सब्जियों के बाद अब दाल महंगी हो गई है। घरों में जो कह सकते हैं थालियों में पीली पीली दाल जो अब थालियों में कटोरियों में देखा जाता है वह दाल अब आपको नहीं मिल रही है। सबसे खास बात यह है कि आम नागरिक, आम लोग परेशान हैं, इस महंगाई से त्रस्त हैं कि आखिरकार कैसे उनका घर चलेगा। कैमरामैन संतोष के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। फुटकर बाजार में दालों की कीमत क्या है, यह आपने देख लिया। अब आपको दिखाते हैं थोक बाजार का हाल। जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। देखिए, जिस तरीके से दालों के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, कहा जा सकता है कि आम आदमी की थाली से लगातार दालें गायब होती जा रही है। जयपुर में जहां पर दाल थोक भाव में मिलती है, ऐसी एक दुकान पर हम मौजूद हैं और लगातार ये जो दालें हैं जो आम आदमी की थाली का हिस्सा हुआ करती थी, अब वो लगातार उस आम आदमी की थाली से गायब होती जा रही है। आम आदमी इनसे दूरी बनाने लगा है, चाहे फिर आप मोगर की दाल की बात कीजिए, चने की दाल की बात कीजिए, अरहर की दाल की बात कीजिए या फिर छिलके की दाल की बात कीजिए। लगातार दाम बढ़े हैं, वो उसके चलते आम आदमी की जेब पर ही लगातार भार डालती जा रही है। आखिर वजह क्या है, दाल के दामों में लगातार बढ़ोतरी क्यों हो रही है, उसी को जानने के लिए हमारे साथ में मौजूद है दालों के थोक विक्रेता हरीश कुमार। हरीश जी, वजह क्या है जिसको लेकर दाल जो तमाम दालें हैं उनके दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है कुछ महीनों से? दालों में मेन जो चल रहा है आपको तेजी मध्य का, ये मेन चल रहा है मेन मानसून का, बारिश का। अगर ये बारिश वगैरह सही ढंग से आती रहती है तो ये दालों की पैदावार अच्छी रहती है। अब जिस हिसाब से अब ये महीना सवा महीना जो बारिश नहीं आ रही है, अगर ये बारिश अगर सही आ जाती तो ये दालों के भाव और नीचे आ सकते थे। अगर अभी भी अगर ये बारिश आ जाती है तो दालों के दाम आगे नीचे आ सकते हैं। स्टॉक वगैरह भी एक बड़ी दिक्कत है क्या दालों के दामों में बढ़ोतरी की? भी एक वजह है दालों की, और दूसरी बात है कि वायदे व्यापार की भी है। अगर ये सरकार इस वायदे व्यापार से इनको खाने पीने की चीजों पे अगर अंकुश लगाती है तो भी दालों के अंदर इसके अंदर बाजारों के अंदर बाजार नीचे आ सकते हैं। क्या सरकार के ध्यान नहीं दे पा रही है? जो जिस तरीके से ध्यान तो है, लेकिन अगर और थोड़ा ध्यान देवे तो ये दालों के भाव नीचे आ सकते हैं। उम्मीद लग रही है कुछ दिनों में इनके दामों में यदि बारिश अगर सुबह शाम में या 2-4-5 दिन में आ जाती है तो दालों के अंदर बाजार नीचे आ सकता है। सरकार का तो ध्यान है, मोदी जी का पूरा ही ध्यान है, इस टाइम तो पूरा ध्यान देके बैठे हुए ही है, लेकिन और ध्यान देना चाहिए और इनको थोड़ा ध्यान देवे। अगर ये वायदे व्यापार से खाने पीने की चीजों पे अगर इन पे अंकुश लगावे, अंकुश भी कई तरीके से लगा सकते हैं। सरकार कहती है कि साहब हम इस पे से खाने पीने की चीजों को नहीं हटा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर ये अगर चाहे तो इनको पर अंकुश लगा सकती है। इस पे स्टॉक सीमा लगा सकती है, मार्जिन मनी बढ़ा सकती है। इसकी जैसे चालू जो भी होते आगे के जो व्यापार होते हैं आपके एनसीटीएस पे, उस पे आगे चल के रोक लगा देवे, आगे लगा के उस पर रोक लगा दे, जिससे हो सकता है कि दालों की कीमतों में थोड़ी इसके अंदर बाजारों में गिरावट आ सकती है। तो ये है दालों के थोक विक्रेता हरीश कुमार, जिनका साफ तौर पर मानना यह है कि जिस तरीके से मानसून की बेरुखी है, इसके अलावा वायदा कारोबार है, ये तमाम वो चीजें हैं जिसकी वजह से दालें लगातार यहाँ पर महंगी होती गई हैं। और यदि इस पर सरकार चाहे तो थोड़ा और लगाम यहाँ पर लगा सकती है, थोड़ा और ज्यादा ध्यान इस पर दे सकती है, जिससे दालों के दामों में थोड़ी गिरावट हो सकती है। साथ में इनका कहना यह भी है कि यदि मानसून आ जाता है, आने वाले दिनों में थोड़ी बारिश हो जाती है तो भी दालों के दामों में गिरावट हो सकती है। लेकिन अभी ये तमाम जो स्थितियां हैं, जो विकल्प इन्होंने बताए हैं, वो लगता नहीं है कि पूरे होते दिखेंगे। ना तो सरकार ध्यान देती हुई नजर आ रही है और न ही जो मानसून है वो आता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा मानना जा सकता है कि अभी लोगों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा महंगी दालों को लेकर। दालों की कीमत ऐसी बेतहाशा क्यों बढ़ी और दामों पर काबू पाने के कारगर तरीके क्या हो सकते हैं? इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज संवाददाता मोहम्मद अफसर ने बातचीत की अर्थशास्त्री आकाश जिंदल से। जी, मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी हमारे साथ हैं, इन्हीं से जानते हैं। आकाश जी, क्या वजह है दाल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं? कुछ महीने पहले बढ़ी तो लग रहा था कि अब कुछ दिन में दाल की कीमतें कम हो जाएंगी, लेकिन बढ़ती गई और आज भी दाल की कीमतें करीब करीब सभी 100 रुपए के ऊपर है। बड़ी वजह क्या लग रही है आकाश जी? देखिए, दाल की कीमतें जिस प्रकार बढ़ी हैं वो ना सिर्फ एक ऑर्डिनरी इंडियन हाउसवाइफ के लिए बल्कि मैं तो कहूंगा पूरे देश की इकोनॉमी के ऊपर कहीं ना कहीं जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। आज अगर हम देखें, अरहर हो, उड़द हो, मूंग हो, सबकी कीमतें अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपए किलो से ऊपर चल रही हैं। अब इसके पीछे 3 मेन कारण है। पहला तो ये है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है हमारी वो कम हुई है,
उसमें कुछ रीजन ये भी रहा है कि एक तो नॉन सीजनल रेन्स हुई हैं जिसकी वजह से भी क्रॉप इम्पैक्ट हुई है, साथ ही साथ मॉनसून डेफिशिएंट जो रही हैं पीछे उसका भी इम्पैक्ट रहा है। दूसरा, जिन कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, म्यांमार है, और वहां भी जो है प्रोडक्शन कम हुई है। तीसरा, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है, यानी कि दाल का अल्टीमेट जो कंज्यूमर है गृहिणी तक पहुंचने में जो जिस तरीके से स्मूथ पहुंचना चाहिए वो सप्लाई चेन सही नहीं रही। तो तीनों चीजों का रीजन है कि दाल की प्राइसेस जो है इस मैं कहूंगा अनरीजनेबल लेवल तक बढ़ गई हैं। सबसे बड़ी बात अब ये हो रही है कि कई महीने तक लोग इंतजार करते रहे कि अब कम हो जाएगी कीमत, अब कम हो जाएगी, लेकिन कम नहीं हो रही है। क्या कोई लगता है तरीका जिससे कि दाल की कीमतें कम हो सके? कोई तो तरीका होगा। देखिए, सरकार को कुछ एफर्ट्स करने चाहिए। पहला एफर्ट्स तो ये है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाई जाए। हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए कुछ एमएसपी पीछे बढ़ाई गई है, एमएसपी और बढ़ाई जाए जिससे हमारे किसान भाइयों को हम मोटिवेट कर सकें, इंसेंटिवाइज कर सकें दाल की प्रोडक्शन को ज्यादा करने के लिए। मेरी एज एन इकोनॉमिस्ट सरकार को यही सजेशन है कि कुछ एफर्ट सरकार ने ऑलरेडी किए हैं, बट उन एफर्ट से बात पूरी तरीके से बन नहीं पा रही। सरकार को यहां ऑल आउट एफर्ट करने होंगे और जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म एफर्ट है, इंपोर्ट्स को इमीडिएटली बढ़ाया जाए। उसके बाद जैसे मैंने बताया, मीडियम टर्म एफर्ट्स के रूप में हमारे किसान भाइयों को मोटिवेट कीजिए, इंसेंटिवाइज कीजिए कि दाल की प्रोडक्शन बढ़े, और उसके बाद सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स, दाल की जहां कंजम्पशन होनी है हाउसवाइफ की किचन, वहां तक पहुंचने का रास्ता हैसल फ्री और स्मूथ करें, तो आने वाले समय में हम इसके रेट्स को जो है कम कर सकते हैं। ये पॉसिबल है, नामुमकिन नहीं है, पॉसिबल है कि दाल की कीमतों को कम किया जाए। इसके लिए इंपोर्ट बढ़ाना होगा और भी जो दूसरी चीजें आकाश जी ने बताई वो चीजें करनी होंगी, तो शायद ये चीजें कंट्रोल में हो सकती हैं। बस जो कुछ करना है अब सरकार को करना है।